ये लेजेंड्स है इंडिया के टू व्हीलर सेगमेंट बिजनेस में। सबसे ज्यादा अंडरवैल्यूड इन तीनों में अभी हीरो मोटोकॉर्प है एज पर वैल्यूएशन एंड एज पर टेक्निकल्स ऑल्सो। कभी भी भागते हुए स्टॉक को पकड़ने से बेटर है कि एक अच्छे कंपनी को गिरने के बाद एक्यूमुलेट किया जाए। ये तीनों ही स्टॉक अभी वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से काफी बेटर है। टीवीएस मोटर हैज द मोस्ट पोटेंशियल। 2025 की ईवी रेस में तीनों लेगेसी प्लेयर्स ने अपने अपने एस कार्ड खेल लिए हैं। टीवीएस का आई क्यूब 2,80,000 यूनिट के साथ ईवी मार्केट का डार्लिंग बन चुका है। बजाज का चेतक नंबर 1 ई स्कूटर बना है फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 में, और हीरो ने फाइनली वीडा को पिच किया है। लेकिन क्या लेट एंट्री चलेगी? अब जब तीनों की ईवी स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट नंबर और स्टॉक रिटर्न्स इतने अलग है, तो सवाल बनता है टीवीएस, बजाज और हीरो कौन सा स्टॉक 2025 के लिए सबसे बेस्ट रह सकता है। लेट्स डिकोड एवरीथिंग: डेटा, स्टॉक रिटर्न्स, ईवी सेल्स, डिविडेंड एंड फ्यूचर ग्रोथ इन वन फुल शोडाउन। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। आज हम कर रहे हैं एक ब्लॉकबस्टर कंपैरिजन बिटवीन हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स एंड बजाज ऑटो। ये लेजेंड्स है इंडिया के टू व्हीलर सेगमेंट बिजनेस में, और क्योंकि ये एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो रहेगा तो इस वीडियो को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं इन तीनों कंपनी का एक क्विक ओवरव्यू आपको दे दूंगा अलॉन्ग विद देयर यूएसपीज। फिर हम इनके फंडामेंटल्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और उनको स्कोर करेंगे और देखेंगे कौन सा स्टॉक फंडामेंटली बेस्ट है। और फाइनली मेरा फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस करके हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेगमेंट नंबर 1। तो शुरुआत करते हैं इन कंपनीज की शॉर्ट प्रोफाइल से और उनकी कुछ खासियत जान लो। सबसे पहले हम हीरो मोटोकॉर्प का एक ब्रीफ एनालिसिस कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मेकर बाय वॉल्यूम। ये अपने आप में बताता है कि हीरो मोटो कितनी बड़ी कंपनी है। इसके कोर मॉडल्स है स्प्लेंडर, पैशन और HF डीलक्स। अब फिलहाल जो ग्रोथ है वो ईवी टू व्हीलर सेगमेंट में है। तो वीडा, जो कि हीरो मोटो का एक ईवी मॉडल है, वो लगभग 50,000 यूनिट सेल किया है फाइनेंशियल ईयर 25 में। इस कंपनी की एक और खास बात यह है कि 24 साल से नंबर 1 स्पॉट होल्ड करके बैठा है इंडिया में। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 40,000 करोड़ से ज्यादा है और नेट प्रॉफिट 4,600 करोड़ से ज्यादा है, विद एन एबिटा मार्जिन ऑफ 14.4%। इस कंपनी का यूएसपी है रिलायबल रूरल स्केल प्लस जेनरस डिविडेंड पॉलिसी। नेक्स्ट अब बजाज ऑटो का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इंडिया का टॉप एक्सपोर्टर ऑफ टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर, बजाज ऑटो मार्केट में अपनी एक सॉलिड पोजीशन होल्ड करता है। इसके टॉप टू व्हीलर मॉडल्स है पल्सर, KTM, ट्रायम्फ एंड डोमिनार। इसका सिग्नेचर ईवी है चेतक। आप लोगों ने रियल वर्ल्ड में इसे देख ही लिया होगा, जो 5,500 करोड़ के सेल्स जनरेट किया है विद नंबर 1 पोजीशन इन Q4। दैट्स क्रेजी। बजाज ने हीरो मोटोकॉर्प को ओवरटेक किया है पहली बार। अब इसका रेवेन्यू टोटल 50,000 करोड़ का है एंड नेट प्रॉफिट 8,600 करोड़ का विद एन एबिटा मार्जिन ऑफ 20%। दिस इज फैंटास्टिक। इसकी यूएसपी ये है कि एक हाई मार्जिन ग्लोबल प्लेयर है विद प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स एंड स्टेबल रिटर्न्स। चलिए फाइनली टीवीएस मोटर्स का हम ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। रिटर्न वाइज देखा जाए तो टीवीएस मोटर का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है। इसके टॉप स्कूटर्स है जुपिटर एंड एंट्रॉक। ईवी सेगमेंट में इसका iQube है, जिसके 2.8 लाख यूनिट्स इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में सेल किए हैं। इसके पुराने मेन बाइक मॉडल्स है अपाचे, राइडर, रॉनिन एंड फ्यू मोर। टीवीएस मोटर की एक खास बात यह है कि 80 से ज्यादा कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करता है। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 36,000 करोड़ के आसपास है विद नेट प्रॉफिट ऑफ 2,700 करोड़ एंड एबिटा मार्जिन ऑफ 12.3%। इस कंपनी की यूएसपी है इसका इनोवेशन, ईवी स्केल प्लस स्कूटर डोमिनेंस। सो आपने इन तीनों बिजनेसेस का एक ओवरव्यू तो देख लिया कि भाई कौन सा प्लेयर कौन से सेगमेंट में डोमिनेंट है। बट चलिए अब 10 फंडामेंटल पैरामीटर्स के मदद से हम इनको स्कोर देना चालू करेंगे और फाइनली देखते हैं कि फंडामेंटली इन तीनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है। सबसे पहले हम इनका टोटल रेवेन्यू और रेवेन्यू ग्रोथ को अकाउंट में लेते हैं, जिसपे आप देख सकते हो हीरो मोटोकॉर्प का रेवेन्यू लगभग 40,000 करोड़ है, बजाज ऑटो का 50,000 करोड़ एंड टीवीएस मोटर्स का 36,000 करोड़। लेकिन जिसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई है वो है टीवीएस, हेंस हम उसे सबसे ज्यादा स्कोर देंगे और बाकी दोनों के स्कोर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। नेक्स्ट हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो बजाज ऑटो की अर्निंग सबसे ज्यादा है एट 8,600 करोड़ विद द हाईएस्ट मार्जिन ऑफ लगभग 20%। हेंस दिस स्टॉक गेट्स 10 आउट ऑफ 10 फंडामेंटली, और बाकी दोनों के स्कोर भी मैंने अपडेट कर दिए। हम इन स्टॉक के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को भी अकाउंट करेंगे तो लास्ट 3 ईयर ग्रोथ के बेसिस पे या लास्ट 3 ईयर स्टॉक रिटर्न के बेसिस पे इन तीनों ने ही बहुत क्रेजी रिटर्न्स दिए हैं। बट टीवीएस मोटर तो एकदम मल्टी बैगर था विद 280% रिटर्न्स। हेंस दिस गेट्स 10 आउट ऑफ 10 एंड बाकी दोनों के स्कोर मैंने अपडेट कर दिए। अब फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ईवी सेल्स ग्रोथ भी हमें देखना पड़ेगा। सो हीरो मोटोकॉर्प ने लगभग 50,000 यूनिट सेल किए हैं, जबकि बजाज ऑटो ने 1.2 लाख यूनिट सेल किए हैं और टीवीएस ने तो एकदम रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है 2.8 लाख ईवी यूनिट सेल करके। यहाँ पे भी हम स्कोरिंग फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो मैंने इन तीनों के सिग्नेचर
प्रोडक्ट्स मेंशन कर दिए एंड देयर सीम्स टू बी अ टाई बिटवीन बजाज एंड टीवीएस। अब अगर ग्लोबल प्रेजेंस या फिर एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प का काफी लिमिटेड एक्सपोजर है। बजाज ऑटो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और टीवीएस भी इस सेगमेंट में भी एक्सपैंड कर रहा है। हेंस बजाज गेट्स 10 आउट ऑफ 10 और बाकी दोनों स्कोर्स आर अपडेटेड। अब क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक से तीनों ही, तो डिविडेंड यील्ड की भी हम बात करेंगे। सो एज पर द लेटेस्ट डेटा, डिविडेंड यील्ड ऑफ हीरो मोटोकॉर्प इज एट 4%, बजाज ऑटो एट 2.5 एंड टीवीएस एट 1%। कभी भी याद रखो, हाई ग्रोथ वाली कंपनीज डिविडेंड कम ऑफर करती है। हेंस डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से हीरो मोटोकॉर्प गेट्स द मोस्ट पॉइंट्स। अब इनके इनोवेशन एंड R&D के बेसिस पे भी मैंने इनका कुछ स्कोर देके रखा है। इनके मार्केट शेयर के ट्रेंड को भी हमने एनालाइज किया है और उसके बेसिस पे भी एक स्कोरिंग करके रखी है, जहां पे कंपटीशन बहुत स्टिफ है बट टीवीएस मोटर्स इज द लीडर। एंड फाइनली मैनेजमेंट की एबिलिटीज के बेसिस पे भी हमने स्कोरिंग की है, जहां पे अगेन टीवीएस इज द विनर। और अब समय आता है इन तीनों स्कोर को टैबुलेट करने का, एंड आउट ऑफ 100 कौन से स्टॉक को कितना मिला है। सो टीवीएस मोटर इज द लीडर विद 90 आउट ऑफ 100, देन बजाज ऑटो इज ऑल्सो वेरी गुड ऑल्टरनेटिव एट 81 आउट ऑफ 100, एंड इन सब में फिलहाल सबसे पीछे हमारा हीरो मोटोकॉर्प है। सो फंडामेंटल्स एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव से तो आप क्लियरली देख सकते हो कि टीवीएस मोटर हैज द मोस्ट पोटेंशियल। अब चलिए फाइनली मेरा फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, बिफोर वी हैव अ लुक एट द चार्ट, अगर आप भी खुद अपने लेवल पे कुछ बेसिक एनालिसिस करना चाहते हो दैट कैन हेल्प यू एक्चुअली टेक बाइंग एंड सेलिंग डिसीजंस, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा 6 चेक कोर्स से। ये एक बहुत इंपैक्टफुल कोर्स है जिसका अमेजिंग फीडबैक रहा है। इस कोर्स में हम 6 डिफरेंट एनालिसिस करते हैं और जिसके बेसिस पे हम ऐसे ही स्कोर देते हैं। अगर किसी भी स्टॉक का स्कोर 4 या उससे ऊपर होता है तो हम उसे परचेस कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसे अवॉइड करते हैं। दिस कम्स विद 1 ईयर व्यू एक्सेस टू माय एक्सक्लूसिव स्टूडेंट कम्युनिटी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और यहाँ पे QR कोड भी है जिसे स्कैन करके आप इस कोर्स को यूज कर सकते हो। कूपन कोड मैंने पब्लिकली अवेलेबल रखा है, डू कंसिडर इट। सो टेक्निकल्स पे भी हम तीनों चार्ट को साइड बाय साइड लगा के कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे एंड एज पर द सेबी नॉर्म्स मैं आपको 3 महीने पुराने चार्ट्स दिखाऊंगा, बिकॉज एजुकेशनल पर्पस के लिए वही दिखाना अलाउड है, बट आई बिलीव दैट विल सॉल्व द पर्पस। ओवरऑल अगर आप देखो तो रीसेंट करेक्शन फेज में ये सारे ही कंपनीज गिर गई थी, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प फेल अप टू 40%, बजाज फाइनेंस ऑल्सो फेल अप टू 40% एंड टीवीएस मोटर सिर्फ 26% गिरा था। ऐसे केस में एक अच्छी चीज क्या होती है कि ये तीनों वैल्यू इन्वेस्टिंग का पार्ट बन चुके थे। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि कभी भी भागते हुए स्टॉक को पकड़ने से बेटर है कि एक अच्छे कंपनी को गिरने के बाद एक्यूमुलेट किया करो। एंड एज ऑफ टुडे अगर आप लोग रियल चार्ट पे एनालिसिस करोगे ना, तो यू विल एक्चुअली गेट टू सी कि इन तीनों स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिवर्सल साइन शो किए हैं। और ऐसे में अब हमें अगर इनका लॉन्ग टर्म टारगेट कैलकुलेट करना हो तो हम डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन मेथड को यूज करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक पे हम लोएस्ट पॉइंट से लेके उसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक के इस लेवल को प्लॉट करेंगे और इस लकीर को उठा के रख देंगे या फिर प्लॉट कर देंगे हम प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर। सो द लॉन्ग टर्म टारगेट समवेयर कम्स अराउंड 9,000 रुपीज। अब ये टारगेट कब अचीव होगा ये कोई नहीं बता सकता, बट क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू एंड सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ये टारगेट अचीव जरूर होगा एज पर द टेक्निकल्स। अब यही सेम एनालिसिस मैंने बजाज ऑटो टीवीएस मोटर पे भी करके रखा है। आपको स्क्रीन पे उनके फ्यूचर टारगेट्स दिख रहे होंगे। ये याद रखिए, टेक्निकल लेवल हमें एक फ्यूचर सेलिंग पॉइंट डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट करंट बाइंग पॉइंट डिसाइड करने में भी वो हमें हेल्प करता है अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना आता हो। बट एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न, ये तीनों ही स्टॉक अभी वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से काफी बेटर है। सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड इन तीनों में अभी हीरो मोटोकॉर्प है एज पर वैल्यूएशन एंड एज पर टेक्निकल्स ऑल्सो। सो ये था इन तीनों स्टॉक्स का एक क्विक चार्ट एनालिसिस। सो अगर मुझे एक फाइनल वर्डिक्ट देना होगा तो टीवीएस मोटर बेस्ट है फॉर हाई ग्रोथ इन्वेस्टर्स, क्योंकि इस कंपनी ने ईवी एडॉप्टेशन, मार्केट शेयर गेन, ये दोनों ही फ्रंट पे अपना डोमिनेंस दिखाया है। एज ऑफ टुडे ये ऑलरेडी एक मल्टी बैगर स्टॉक है। अगर आप बजाज ऑटो की बात करो तो एक प्रॉफिट और डिविडेंड का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। फंडामेंटली ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स रहेगा। प्लस इसमें आपको 3 व्हीलर सेगमेंट का एक्सपोजर भी मिलता है। और फाइनली अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो ये काफी सेफ एसेट रहता है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए, बट फिलहाल इसके ईवी सेल्स का परफॉर्मेंस हमें ट्रैक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप कौन से स्टॉक्स का कंपैरेटिव एनालिसिस मुझसे चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।